राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास आज के इस वीडियो में हम आपको कलयुग में जीव की मुक्ति कैसे हो इसका सरलतम उपाय बताने जा रहा हूं। आप जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बताने जा रहा हूं या आपने पहली बार ये सुनने का प्रयास करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन सुनना अलग है, जानना अलग है, उसको मानना और जीवन में उतारना अलग है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही होगा कि आप जानते तो होंगे, आपने सुना तो होगा, आप में से हमारे आप में से बहुत लोग करते भी होंगे इसको। जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन पाने का एकमात्र उद्देश्य है अपने को जानना, नो दाई सेल्फ। मैं कौन हूँ? तो इसका सीधा सा प्रश्न है कि मैं आत्मा हूँ। मेरा शरीर, मेरा घड़ी, मेरा कुर्ता, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा शहर, मेरा देश, सब कुछ मेरा। तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न जरूर आपको रोज आपसे पूछना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब सब लोग सो रहे हो, सारी प्रकृति जाग रही हो, संसार सो रहा हो, ऐसे समय में ब्रह्म मुहूर्त में जब पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ करे, तो ऐसे समय में हमको आपको जरूर पूछना चाहिए 5 मिनट अपने आप से आंख बंद करके कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? यदि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी घड़ी है, मेरा मकान है, मेरा शरीर है, मेरे हाथ पांव हैं, तो हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन आपको मिल जाएगा उसी दिन से आपको समाधान भी मिलने लगेगा। क्योंकि जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजेंगे तब तक आप समाधान की तरफ आप बढ़ेंगे नहीं, और जैसे ही आप समाधान की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे वैसे ही आपको प्रश्न का उत्तर भी मिलने लगेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो इसका सीधा सा प्रश्न है, इस शरीर रूपी घर में, इस शरीर रूपी मकान में, इस शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला वह मैं चेतन तत्व हूँ जिसे परमात्मा का अंश आत्मा कहते हैं। वह परमात्मा जो समस्त जीवों के हृदय में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक में सब में समान रूप से विद्यमान है, उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश मैं आत्मा हूँ। परमात्मा के वो सारे गुण मुझ में बीज रूप में व्याप्त हैं, सुप्तावस्था में हैं, जिन्हें हमें जागृत करना है, जो परमात्मा के अंदर है। वो सारे के सारे गुण, वो सारी की सारी विशेषताएं, वो सारे के सारे शक्तियां हमारे अंदर विराजमान हैं, जो परमात्मा के अंदर विराजमान है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से गंगा नदी के अंदर जितना पानी है और जितना गंगा नदी की शक्ति है, उतना ही गंगा जल की एक बूंद में है। समुद्र की जितनी शक्ति है उतना ही समुद्र की एक बूंद में भी उतना ही क्वालिटेटिव गुणात्मक शक्ति उतना ही है। मात्रात्मक शक्ति में फर्क हो सकता होगा, लेकिन गुणात्मक रूप से वह एक उतना ही शक्ति है जितना कि गंगा की बूंद में है। जहर का एक प्याला लीजिए, एक बड़ा सा भंडार, बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें जितनी शक्ति है उतना ही जहर की एक बूंद में है। उसी प्रकार से मधु लीजिए, शहद लीजिए, अमृत लीजिए, उसकी एक बूंद में उतनी ही ताकत है जितनी ताकत एक विशाल पात्र में रखे हुए शहद में या जहर में या अमृत में हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि गुणात्मक रूप से उतना ही शक्ति हमारे अंदर है, मुझ आत्मा में, जितना परमात्मा में है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, बस भेद है वो पिता है और मैं पुत्र हूँ, वो नारायण है और मैं नर हूँ, वो भगवान है और मैं भक्त हूँ, वो अणु विभु है और मैं अणु हूँ, वो जगदीश है और मैं जगत में लाने वाला एक सामान्य सा जीव हूँ। तो नर से नारायण बनने की जो परंपरा होती है यहीं से होती है। जब हम अपने अंदर की जागृत अवस्था को
अपने की सुप्तावस्था में पड़ी हुई अपनी बीज रूप में पड़ी हुई अपनी दिव्य शक्तियों को जब जागृत कर लेते हैं तो हम ही नर से नारायण बन जाते हैं। जितने भी महापुरुष, जितने भी नारायण बने हैं यहाँ पर लोग ना, भगवान कृष्ण आए हैं तो कृष्ण बन करके नहीं आए हैं। कृष्ण के रूप में अवतार जरूर लिया उन्होंने, माता यशोदा के सामने। राम जब आए तो माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में आए जरूर हो, लेकिन वह अपने को सामान्य सा बालक बना लिया, अपने परिवर्तित कर लिया। और सामान्य बालक से, सामान्य नर से नारायण कैसे बनते हैं? इस संसार में रहते हुए संसार की प्रतिकूलताओं को, संसार के झंझावातों को, संसार की दुख और परिस्थितियों को झेलते हुए, संसार की व्यावहारिक कठिनाइयों को झेलते हुए कैसे एक मनुष्य महान बनता है, कैसे नर से नारायण बनता है, यह हमको सिखाने के लिए वह एक सामान्य नर की लीला करते हैं भगवान। लेकिन हम सामान्य नर भी नारायण बन सकते हैं, और इतिहास गवाह है कितने नारायण हमारे यहाँ बने हैं, कितने नर से नारायण लोग हो गए। इतिहास पूरा भरा पड़ा है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो उस पर हम चर्चा करते, किसी दिन चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि नर से नारायण बनने की क्षमता हमारे अंदर विराजमान है, और हम ही नारायण हैं। परमात्मा मेरे हृदय में उसी प्रकार से विराजमान है जिस प्रकार से आत्मा हमारे आत्मा के रूप में मैं अपने हृदय में विराजमान हूँ। हमारे शरीर में 3 शरीर होता है, ये स्थूल शरीर कहते हैं। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन और हमारी 10 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ रहती हैं। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी एक अति सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम कारण शरीर कहते हैं। उसके अंदर मैं रहता हूँ, मैं यानी मैं आत्मा। मेरा निवास कहाँ है? मेरा निवास कारण शरीर के अंदर विद्यमान मेरे हृदय में मेरा निवास स्थान है। और मेरे निवास स्थान में, मेरे हृदय में परमात्मा का निवास स्थान है। वह परमात्मा जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान रहता है। यानी हमारे कारण शरीर में, कारण शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, और कारण शरीर रहती है सूक्ष्म शरीर में जिसमें मन और इंद्रियां रहती हैं, जो मुझ आत्मा को संचालित करती हैं, जो मेरी देख रेख करती हैं, जो मेरे निर्देश में काम करती हैं। और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, जो हम लोग, जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। तो इतनी शक्तिशाली और इतनी सूक्ष्मतम, इतनी पावरफुल हमारी आत्मा है। और उस पावरफुल आत्मा की आत्मशक्ति को, उस पावरफुल आत्मा की शक्ति को हम जान नहीं पाते, और अपने को हम शरीर मान करके यहाँ पर एक नराधम जीवन जीते हैं। यही भगवान के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो राजा का पुत्र राजकुमार होना चाहिए, वह सड़क पर भिखारी की तरह भीख मांग रहा है। यही राजा को अगर पता चलता है तो राजा को इतना दुख होता है कि मैं राजा हूँ, सारी राज्य की सीमा और शक्ति मेरी है, और मेरा पुत्र सड़क पर भीख मांग रहा है। उसी प्रकार से इस संसार रूपी, इस सकल ब्रह्मांड रूपी अनंतानंद ब्रह्मांड के स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होकर के, उनकी आत्मा होकर के, उनका अंश होकर के हम इस संसार में नराधम का जीवन जिए, हम भिखारी का जीवन जिए, हम अत्यंत गरीबी में, अत्यंत कठिनाई में जीवन जिए, और अपने को अति सामान्य मान लें। यह भगवान की भगवत्ता पर एक आघात है, ये भगवान की भगवत्ता को चुनौती है। भगवान की उनका जो है, उनको बहुत कष्ट होता है इस बात से। जैसे एक पिता पति हो, उसका पुत्र घर से निकल करके जाके बाहर सड़क पर भीख मांगता है, भीख मांगे और अपने को भिखारी की तरफ पेश करे, तो उस पिता को कितनी गुजरती होगी उसके ऊपर। उसी प्रकार से उस नारायण रूपी मेरे परम पिता पर क्या गुजरती होगी जब हम आपको कहते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमारे पास तो वो है जो इस सकल ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। सारा का सारा ब्रह्मांड मेरा है, अगर हम अपनी शक्तियों को अंदर से जागृत कर लें। तो प्रश्न है कि जागृत कैसे होगा? जागृत होने का यही दिक्कत है कि कलियुग में हम अपने आप को भूले हुए हैं। हम सारा काम करते हैं, लेकिन भगवान के लिए, अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, अपने को जानने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। श्रीमद् भागवत में साफ साफ कहा गया है कि कलियुग में मनुष्य के पास क्या होगा? समय का अभाव होगा। एक तो ऐसे ही सामान्य 100 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु, उसमें भी 40 वर्ष हम बिता देते हैं सोने में। 40 वर्ष में शुरू के 15, 20 साल तक हम बिता देते हैं उसको बाल्यावस्था में, पढ़ाई लिखाई में, और शेष जीवन में जो 40 साल हमारा, 50 साल हमारा बीत जाता है सोने में। हमारे पास मुश्किल से 10-12 साल बचते हैं। उसी में शादी करना है, ब्याह करना है, बच्चे पैदा करने हैं, संसार के सारे काम करने हैं, और उसी में अपने आप को जानना भी है। तो मेरे पास समय का बहुत अभाव है।
तो इस कलयुग में समय का जब अभाव है, तो ऐसे में हम भगवान को कैसे प्राप्त करें? इसका सरलतम उपाय है कि कहा गया, कलयुग में कहा गया है, कलयुग के लिए कहा गया है कि कलयुग से सुंदर, कलयुग से अत्यंत श्रेष्ठ युग कोई हो नहीं सकता भगवान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इस युग में सरलतम मार्ग भगवान को प्राप्ति का है भगवान के नाम का उच्चारण करना, भगवान के नाम का जप करना। जो व्यक्ति भगवान के नाम का केवल जप करता रहे, केवल जिह्वा से उच्चारण करता रहे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में भगवान के नाम का, हरि के नाम का, परमात्मा के नाम का, कृष्ण का नाम, राम का नाम, विष्णु का नाम, भगवान के किसी भी एक नाम का जो आपको प्रिय लगता हो, उसके नाम का उच्चारण ही संसार में से हमारे भव रोगों से मुक्ति का, संसार से मुक्ति का एकमात्र और सरलतम उपाय है, जिसमें न कोई खर्चा लगता है, न किसी प्रकार का कोई बंधन है। नाम उच्चारण के लिए भी आपको यह जरूरी नहीं है कि आप स्नान करके, पूजा घर में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके, पवित्र वस्त्र पहन करके ही नाम का उच्चारण करें। नहीं, तुलसीदास जी साफ साफ कहते हैं मानस में कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दस हूँ। जैसे ही आप नाम का उच्चारण लेंगे, जैसे नाम जपेंगे, वैसे आप 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। कैसे? जैसे आप रसगुल्ला खाना होगा आपको, तो रसगुल्ला खाना हो तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप स्नान करके रसगुल्ला खाएं, उसको जरूरी नहीं कि आपका पवित्र भाव से खाएं, उसके लिए जरूरी नहीं है क्या कहते हैं कि आप रसगुल्ले को गोल रसगुल्ला होगा राउंड वाला तभी आपको अच्छा लगेगा, वो काला हो, वो पीला हो, वो मीठा, वो चौकोर हो, वो गोला हो, वो चतुर्भुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, किसी भी प्रकार का हो, रसगुल्ले को आप खाएंगे तो आपको मीठा ही लगेगा, आपको उतना ही आनंद आएगा जितना कि आपको किसी भी रूप में हो, किसी रंग का हो, किसी आकार का हो। जहर आप पिएंगे तो आपको मरना है। वो जहर किस पात्र में है, सोने में है कि लोहा तांबे में है कि चांदी में है कि पीतल में है कि शीशे की बर्तन में है, कोई मतलब नहीं। जहर पिएंगे तो आप मरेंगे, अमृत की एक बूंद पिएंगे तो आप अमर हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण कर लिया आपने, केवल राम कह दिया, केवल कृष्ण कह दिया, तो आपका उद्धार निश्चित है। इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अग्रजों, यह दास तो बहुत अज्ञानी है। मेरा भाव सिर्फ इतना है, इतना कहने का कि आपको इस कलयुग में ऐसा युग दोबारा नहीं आएगा, और दोबारा हमें मनुष्य जन्म मिले या न मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं है अगर हम भगवान के रास्ते पर नहीं चले तो। इसलिए साफ साफ कहा गया है कि इस कलयुग में हमारे मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण की, भगवान श्री राम की, भगवान विष्णु की शरणागति प्राप्त करना। एको देवो देवकी पुत्र एवं, अगर कोई देवता एक है, महादेवों का भी जो महादेव है वो देवकी पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण है, जिनकी शरण में हमें रहना चाहिए, जिनका जाप, अपने के नाम का जाप हमें करना चाहिए। एको देवो देवकी पुत्र एवं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अगर कोई एक शास्त्र पढ़ना है, 4 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, स्मृतियाँ, ब्राह्मण, आरण्यक, महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत, कितने शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन इन सारे शास्त्रों में से अगर कोई एक शास्त्र पढ़ना है आपको तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र गीतम यानी श्रीमद् भगवत गीता, यानी श्रीमद् भगवत गीता की अगर आप शरण ले लेते हैं, रोज श्रीमद् भगवत गीता के एक भी श्लोक का पाठ करते हैं, तो इस संसार से मुक्ति आपकी निश्चित है। उसी प्रकार से निश्चित है जिस प्रकार से पत्थर पर लकीर खींच दिया जाए वो अटल है, उसी प्रकार से यदि आप देवकी पुत्र गीतम श्रीमद् भगवद गीता के एक भी श्लोक का रोज पाठ करते हैं तो इस संसार से मुक्ति आपकी निश्चित है। कितना सरल है, कितना आसान है, एक श्लोक पढ़ने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा। उसी प्रकार से एको देवो देवकी पुत्र एवं, यदि किसी एक देव की आराधना करना चाहते हैं तो देवों के देव, महादेवों के जो महादेव हैं, देवकी पुत्र अन्य भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना, के नाम का जप करना चाहिए आपको। और क्या है, एको मंत्र शतस नामानि यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक मंत्र का या भगवान के नाम का किसी भी नाम का कोई भी एक मंत्र जो भगवान से संबंधित है उसको आपको जाप करना चाहिए। यह एकमात्र हमारी मुक्ति का उपाय है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो आप संसार में 140 करोड़ की आबादी आपके देश की है,
800 करोड़ से ऊपर की आबादी पूरे विश्व की है। आप किसकी किस सेवा करेंगे? देवताओं में भी 33 प्रकार के 33 कोटि देवता हमारे कहा गया, 33 प्रकार के देवता हैं। देवों के देव महादेव हैं। तो कितनों देवों की आप आराधना करेंगे? तो किसी देव की, किसी महादेव की आराधना करने की आपको जरूरत नहीं है। यदि आप कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, यदि आप हमारा कर्म क्या है? उस एक देव की सेवा करना, जिसे हम महादेवों का भी महादेव यानी भगवान कृष्ण कहते हैं। तो अगर हम एक देव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, एक देवकी पुत्र के गीत श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक का भी रोज पाठ करते हैं और भगवान के नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हैं, तो यकीन मानिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिंदास होकर के जीवन जिए। जो भी काम आप जहाँ भी कर रहे हैं उसे करते रहिए, भगवान को समर्पित करके, कर्म और कर्मफल दोनों को समर्पित करके, अपने कर्मफल को शून्य करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, श्रीमद् भगवद गीता के एक भी श्लोक का रोज पाठ करते हुए, इसी संसार में, इसी जीवन में, इसी मनुष्य शरीर से चाहे आप कितना ही पापी क्यों न हो, हम चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, पाप एक तरफ करते चलें, भगवान के नाम का जाप करते चलें और अपने उस कर्म और कर्मफल को भगवान को समर्पित करते हुए चलें। यकीन मानिए इसी जीवन में, इसी नर से, इसी शरीर से हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसी शरीर से हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसी शरीर से हमको मुक्ति मिल जाएगी। हरेर नाम एव केवलम नास्तेव गतिरन्यथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देवी एवं सज्जनों, आपको लगता है कि इस वीडियो को प्रचारित करने से लोगों का कल्याण हो सकता है, तो मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हरे गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपना आशीर्वाद का अभिसिंचन करने की भी कृपा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।